Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 9th of class 5th. Already हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो जिस किसी बच्चे ने मेरा पार्ट 1 वीडियो वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, देन उसके बाद पार्ट 2 वॉच करिएगा. स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2. ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें को रीड कर लिया था. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन ऑफ कुक्ड फूड, यानी कि जो पके हुए खाने होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से प्रिजर्व करके रखें. यानी कि जो पका हुआ खाना होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है रात में मम्मा आप ऐसा होता है कभी कभार के अंदर रात में खाना ज़्यादा बन जाता है और खाने वाले कम होते हैं. तो खाना बनने के बाद मम्मी क्या करती हैं आपकी, उसको फ्रिज में रख देती हैं बचे हुए खाने को, जिससे कि हम लोग वो सुबह भी खा सकते हैं. तो खाने को बचाना, बचे हुए खाने को किस तरीके से हम लोग प्रिजर्व करके रखें वो भी हम लोग इसके अंदर सीखेंगे. We should always keep the cooked food in cupboard. हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को जो भी खाना हमारा बन चुका है, कुक्ड हो चुका है, हम लोग उसको किसी भी यूटेंसिल से, घर के बर्तन से ढकें. अनकवर्ड फूड गैदर्स जर्म्स एंड कॉजेज डिजीजेस. और जो बाकी बचे हुए जो खाने होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जर्म्स घुस जाते हैं या फिर सीधा कारण बनते हैं डिजीज़ का. हाफ कुक्ड फूड इज़ डिफ़िकल्ट टू च्यू एंड डाइजेस्ट. और जो अध पका खाना होता है, हाफ कुक्ड फूड होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसके अंदर खाने को चबाने के अंदर और डाइजेस्ट करने में. जर्म्स में नॉट गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन इट. जो जर्म्स होता है ना वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है उसके अंदर से. फूड शुड बी कुक्ड एट अ प्रॉपर टेम्परेचर for a sufficient time so that it becomes soft, easy to digest and germs free. देखिए, खाना जो होगा वो हमेशा अच्छी तरीके से कुक्ड होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर कुक्ड होना चाहिए और सफिशिएंट टाइम पर ही कुक्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खाना बना और उसके बाद थोड़ा सा पका भी नहीं वो अच्छे से और हम लोगों ने उसको सर्व कर दिया. ये चीज़ गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे खाना ना तो डाइजेस्ट होगा और हमेशा आपके पेट में भी दर्द होगा, ना वो अच्छे से आप उसको सही तरीके से चबा पाएंगे खाने को. इफ़ कुक्ड फूड इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आपका खाना आपके रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा समय से पड़ा हुआ है, जर्म्स ग्रो ऑन इट. तो आपके अंदर खाने के अंदर जर्म्स बनने लग जाएंगे. लो टेम्परेचर डज नॉट अलाउ जर्म्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई. जो लो टेम्परेचर होता है वो अलाउ नहीं करता है जिससे कि खाने जर्म्स उसके अंदर वो जर्म्स बढ़े नहीं और वो जल्दी से बढ़ जाते और वो मल्टीपल होते चले जाते नहीं हैं. देयरफॉर कुक्ड फूड विच इज़ लेफ्ट ओवर शुड बी केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर और कूलिंग और फ्रीजिंग इट. इसीलिए जो भी आपका खाना बच जाता है तो उसको हमेशा रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें या फिर उसको ठंडी जगह पर रखें जिससे कि आपका खाना खराब ना हो. मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मतलब वो चीज़ें जिससे कि आप अपना खाने को सड़ने से, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. रेफ्रिजरेशन आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों के घर में सभी के ऑलमोस्ट सभी के घर में होता है रेफ्रिजरेटर. ठीक है. जर्म्स डू नॉट ग्रो एट वेरी लो टेम्परेचर. जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर के अंदर. फूड स्टफ्स लाइक रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, ब्रेड, मिल्क, चीज़, butter and cooked food can be retained for a couple of days by keeping them in the refrigerator. जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, एग्स होते हैं, मिल्क होते हैं, चीज़ होता है, बटर होता है एंड कुक्ड फूड जो होते हैं उसको हम लोग कुछ ज़्यादा दिनों तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक, कपल ऑफ डेज तक हम लोग रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में. हमारा खाना सेफ रहेगा. ठीक है. रेफ्रिजरेटर इज़ नॉट अ सेफ स्टोरिंग सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम. लेकिन रेफ्रिजरेटर जो है वो ज़्यादा समय तक आपका खाने को सही नहीं रख सकता है. स्टोरेज एज मॉइस्चर इज़ रिटेन इन दिस प्रोसेस. स्टोरेज जो होती है इस मॉइस्चर, क्योंकि उसके अंदर खाने के अंदर मॉइस्चर हो जाता है जिससे कि आपका खाना बिल्कुल
मॉइस्चर वाला खाना आपका हो जाता है, बिल्कुल गीला खाना हो जाता है। इट वर्क्स गुड बिकॉज जर्म्स ग्रो वेरी स्लोली एट लो और कूल टेम्परेचर। ये सही होता है क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो इस ठंडे टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बनते हैं, ठीक है ना। कीप एन आई डिस्पाइट लिविंग इन सच कोल्ड कंडीशंस, Eskimos use refrigerators but not to keep their food cold. They use a fridge to make sure their food does not freeze completely. ये ध्यान रखें कि फ्रिज के अंदर आप जो खाना रखें वो फ्रीज़र के अंदर ना रखें, जिससे कि आप फ्रिज के अंदर रखें जिससे आपका खाना बिल्कुल भी ज़्यादा बर्फ ना हो। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, ड्राइंग क्या होता है और डिहाइड्रेशन के बीच में कंपैरिजन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड स्टफ। ये एक पुराना मेथड है जिससे कि खाने को, फूड स्टफ को बचाया जा सके, प्रिजर्व रख सके। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को पूरी तरीके से रिमूव कर देना, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन मतलब होता है पानी को पूरी तरीके से रिमूव कर देना। मॉइस्चर फ्रॉम द फूड्स, वंस द फूड इज ड्राइड, अगर एक बार आपका खाना जो है पूरी तरीके से ड्राई हो गया, टू द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ इट्स वाटर इज गॉन, जर्म्स कैन नॉट ग्रो, तो उसके अंदर से, खाने के अंदर से जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो नहीं होंगे। पीस, मशरूम्स, कॉलीफ्लावर, पैपेट्स, चिप्स एट्सेट्रा आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय ड्राइंग। ये एक बहुत सही एग्जाम्पल हैं। कॉलीफ्लावर, पापड़ और पापड्स हो गए, चिप्स हो गए, ये मशरूम्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के, जिससे कि वो ड्राई नहीं हो। कीप एन आई, स्पेशल बिल्डिंग्स कॉल्ड सॉइल्स आर सेलोस आर यूज टू स्टोर राइस एंड व्हीट अंटिल दे आर ब्रॉड टू द मार्केट फॉर सेल। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि बोलते हैं सेल्स, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अपने जो अपना प्रोडक्ट होती हैं, जैसे कि स्टोर राइस हो गया, व्हीट हो गए, वो क्या करती हैं, एक बहुत ही ज़्यादा बड़े मार्केट के अंदर सेल करने से पहले वो अपने को एक स्टोर बिल्डिंग के अंदर रख देती हैं। दिस कीप्स टू द ग्रेन ड्राई एंड सेफ फ्रॉम द रेड्स एंड पेस्ट्स। तो इससे क्या होते हैं, ये अपने उनका जो खाना होता है वो बिल्कुल सेफ़ होता है, यानी कि जो राइस और व्हीट होते हैं वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं, ठीक है, वो ख़राब नहीं होते हैं। पैकिंग भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि हम लोग हमारे खाने को बचा सकते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड इन पॉलीथीन बैग्स, जो फूड होता है वो भी प्रिजर्व रहता है पॉलीथीन बैग्स में। जर्म्स कैन नॉट ग्रो विदाउट एयर, जो जर्म्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगते हैं इसमें हवा के, अगर हवा नहीं लगेगी तो उसके अंदर जर्म्स भी नहीं होंगे। पॉलीथीन बैग्स डू नॉट अलाउ एनी एयर टू गेट इन, क्योंकि पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसके अंदर ज़रा सी भी हवा नहीं जाती है पॉलीथीन बैग्स में। सो चीज़ एंड कुक्ड मीट आर पैक्ड इन दिस वे, इसीलिए जो चीज़ होते हैं और जो कुक्ड मीट होते हैं उनको इसी तरह से पैक करके रखा जाता है। कैनिंग क्या होता है? फूड इंडस्ट्रीज यूज दिस प्रोसेस ऑफ कैनिंग फॉर फूड। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा साइड में करूँगा, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा। जो फूड इंडस्ट्रीज यूज द प्रोसेस ऑफ कैनिंग, फूड इंडस्ट्रीज जो होती है ना वो अपने खाने को प्रोसेस रखती है कैनिंग के थ्रू फॉर प्रिजर्वेशन, ताकि जिससे कि उन लोगों का खाना प्रिजर्व हो सके। फूड इज फर्स्ट हीटेड टू किल जर्म्स एंड इज देन स्टोर्ड इन क्लीनिंग कंटेनर्स और केन्स। तो इसीलिए जो वो अपने खाने को कहाँ रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं साफ से कंटेनर और केन्स के अंदर। जर्म्स कैन नॉट ग्रो इनसाइड अ क्लीन केन, जर्म्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगते हैं, बढ़ते हैं साफ से केन के अंदर। फूड स्टफ्स प्रिजर्व्ड बाय दिस, फूड जो स्टफ होता है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है इसमें। प्रोसेस कैन बी केप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर एज लॉन्ग एज दे आर नॉट ओपन इट, ठीक है ना। जैसे ही उसको खोल के रख दिया जाता है तो वो खाना खराब होने लग जाता है। रेफ्रिजरेटर में भी ऐसा ही होता है। कैनिंग प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी शुड ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट, यानी कि कैनिंग के अंदर खाना बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखा जाता है। हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखनी चाहिए,
ठीक है, और उसके ऊपर जो प्रिंट होती है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को देखना चाहिए। ऑन द केन्स बिफोर बाइंग सच फूड, उससे जो भी हम लोग प्रिंट खाना, जो भी हम लोग केन्स के खाने खरीदते हैं उसको खरीदने से पहले हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसको अच्छे से एक्सपायरी डेट को भी देख सकें। दे गेट स्पॉइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी डेट, वो खाना ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा एक्सपायरी डेट होने के बाद। कीप एन आई, ऑल कैन्स टुडे आर वैक्यूम पैक्ड, सारी की सारी जो केन्स होती है जो आज के टाइम में होती हैं वो सभी की सभी वैक्यूम से पैक्ड होती हैं। दिस मीन्स दैट एयर इज सक्ड आउट ऑफ द कैन बिफोर इट इज सील। इससे क्या होता है, जो आपका खाना होता है वो बिल्कुल, हवा जो होती है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती है। दिस वे द बैक्टीरिया इन द एयर कैन नॉट स्पॉइल द फूड, इसीलिए जो उसके अंदर से हवा नहीं जाती है तो उसके अंदर बैक्टीरिया भी नहीं जाता है, जिससे कि आपका खाना जो है स्पॉइल होने से बच जाता है। तो बच्चों, मैं इस टॉपिक को यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।